झारखंड की कृषि, झारखंड की कुल भूमि के मात्र 23% भाग पर कृषि कार्य किया जा रहा है, मतलब 23% भाग पर कृषि कार्य किया जा रहा है, लेकिन 47.69% भाग पर कृषि संभव है झारखंड में, जो कि 38 लाख हेक्टेयर भूमि है, जो कि 38 लाख हेक्टेयर भूमि है। झारखंड की कुल भूमि के मात्र 23% भाग पर कृषि कार्य किया जा रहा है, लेकिन झारखंड के 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 47.69% है। झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो 79,716 है, 79,716 है। जब ये पूरा परसेंटेज में निकलेगा तो परसेंटेज जब होता है तो वो 100% का निकलता है, और 100% जमीन जो है, 100% जमीन में जो है 47% जमीन जो है यहाँ कृषि कार्य संभव है, लेकिन कृषि का 47% में कृषि कार्य संभव है, लेकिन जो है 23% में ही जो है कृषि कार्य हो रहा है। झारखंड के मुख्यतः 3 फसल है, झारखंड के मुख्यतः 3 फसल है, धान, मक्का, गेहूं। धान जो है सबसे अधिक जो है यहाँ उपजाऊ धान का होता है, धान जो है यहाँ प्रथम स्थान पर है, मक्का दूसरा स्थान पर है, गेहूं आपका तीसरा स्थान पर है। झारखंड का सबसे प्राचीन फसल, झारखंड का प्राचीन फसल हो चाहे भारत का प्राचीन फसल हो, दोनों का दोनों जो है मेरा जौ जाएगा। झारखंड का भी सबसे प्राचीन फसल में भी मेरा जौ जाएगा, और भारत का भी सबसे प्राचीन फसल में मेरा जौ जाएगा। लेकिन अगर अनाज के बारे में बोला जाए तो सबसे पहले जो है अनाज के बारे में बोला जाए तो सबसे प्राचीन अनाज जो है वो मेरा चावल होगा। झारखंड का एकमात्र नगदीय फसल, नगदीय फसल का मतलब होता है कि हम तुरंत काटे और उसे जो है बाजार में ले आकर बेच दें तो तुरंत पैसा आ गया, तो वो जो है सबसे उससे जो रकम आया, इसीलिए उसे जो है उसे नगदी फसल कहते हैं। तो झारखंड का एकमात्र नगदी फसल बहुत होते हैं, लेकिन झारखंड का एकमात्र नगदी फसल गन्ना है। जैसे कि अन्य नगदी फसल केला, कपास, गन्ना, जूट, ये सारे के सारे नगदी फसल है, लेकिन झारखंड के जो बोला जा रहा है, झारखंड में सिर्फ एक गन्ना ही नगदी फसल है। सिंचाई के साधनों की कमी के कारण यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। तो यहाँ का सबसे बड़ा बात होता है, झारखंड जो है पहाड़िया इलाका होने के कारण जो है यहाँ पर नीचे का जमीन स्तरीय जो है, नीचे से खुदाई नहीं होता है, इसके कारण जो है यहाँ का जो है वर्षा पर आधारित होता है कृषि ज्यादातर करके। राज्य में हजारीबाग जिला में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किया गया है। झारखंड में मौसम के आधार पर फसल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। 2 प्रकार के फसल हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल को ही भदई फसल और अनहनी फसल कहते हैं। रबी फसल का दूसरा नाम जो है वो बैसाखी फसल है। यहाँ पर जो है मुख्यतः 2 प्रकार के, मुख्यतः के बारे में अगर पूछा जाएगा तो मुख्यतः यहाँ 2 प्रकार के फसल पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 3 प्रकार के फसल होते हैं। तीसरा फसल का नाम है मेरा जायद फसल। खरीफ फसल मानसून के आगमन के समय अर्थात जून जुलाई में इन फसलों की बुआई की जाती है। इनका प्रमुख फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि खरीफ फसल को झारखंड में 2 भागों में बांटा गया है, भदई तथा अनहनी फसल। झारखंड की कुल कृषि भूमि लगभग 78% खरीफ फसल की कृषि होती है, 78% पे। रबी फसल को ठंडे मौसम की फसल या आप बैसाखी फसल कर सकते हैं। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। गेहूं, जौ, चना, तिलहन, दलहन आदि सभी रबी फसल हैं, जो कि 16% भाग पर रबी फसल उगाया जाता है। जायदा फसल राज्य का 0.17% भाग पर कृषि की जाती है, और इसका जो मडुआ जो है ये एक जायदा फसल है।
झारखंड की कृषि का स्थानीय नाम खल्लू कृषि कहते हैं। स्थानीय नाम, यहाँ का जो स्थानीय नाम है वो खल्लू कृषि कहते हैं। अब जो है यहाँ का सब चीज का जो है अलग अलग प्रकार है। जैसे कि हम बता देते हैं सबसे अधिक कौन अनाज कहाँ उगाया जाता है। जैसे कि धान के बारे में बात किया जाएगा तो धान जो है धान आपका 50% जो है, लमसम 50% जो है झारखंड में आपका उपजाऊ होता है। धान सबसे अधिक जो है मेरा सिंहभूम में होता है और उसके बाद दूसरे स्थान पर जो है मेरा रांची है। आपका दलहन, तिलहन, मक्का, गेहूं, जौ, ये सारे के सारे जो है मेरा पलामू में उपजाऊ होते हैं। आपका जो है मडुआ फसल जो है, जो कि ज्यादा फसल में मडुआ फसल आता है, ये भी मेरा रांची में सबसे अधिक उपजाऊ होता है। भारत के लेवल में कपास जो है, कपास सबसे अधिक उपजाऊ जो होता है मेरा महाराष्ट्र में होता है। गन्ना सबसे अधिक उपजाऊ जो है मेरा उत्तर प्रदेश में होता है। जूट जो है सबसे अधिक उत्पादन जो है मेरा पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं जो है सबसे अधिक उत्पादन जो है मेरा उत्तर प्रदेश में होता है। धान जो है मेरा सबसे अधिक उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है। जौ जो है सबसे अधिक उत्पादन जो है मेरा पश्चिम बंगाल में होता है। ये सारे भारत के लेवल में बता रहे हैं, जो कि भारत के लेवल में सबसे अधिक जहां पर उत्पादन होता है।